हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। तो पिछले क्लास तक में हम नंबर सिस्टम ख़त्म किए थे। आज हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, ये होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो क्लास 10 तक आप लोग ये नहीं पढ़े हैं, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नए हैं। तो हम ये बता देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह है, 11th में भी, 12th में भी और आगे भी यूज होता रहेगा। अब चूँकि ये यूज है तो इसको हम पहले यहाँ बढ़ा देते हैं। वैसे तो ये इसको पढ़ना होता है फंक्शन में, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसको बता देते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, ताकि क्वेश्चन फंसे नहीं स्टार्टिंग में। तो देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन आखिर होता क्या है। तो मॉडुलस फंक्शन दिखता कैसे है। तो मॉडुलस फंक्शन यानी कि मॉड ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये जो दो लाइन पैरेलल लाइन खींचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। मॉडुलस एक्स बोले, मॉडुलस को हम शॉर्ट फॉर्म में मॉड ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो आखिर ये मॉडुलस ऑफ एक्स करता क्या है, ये एक्चुअली क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा देता है पॉजिटिव वैल्यू। इसका काम है पॉजिटिव वैल्यू देना, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू देना, पॉजिटिव वैल्यू देना। इसका काम ही है पॉजिटिव वैल्यू देना। अच्छा, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है और ये जीरो भी देता है, पॉजिटिव वैल्यू या जीरो देता है। तो ये डिफ़ाइन कैसे होता है, तो डिफ़ाइन ये कुछ इस तरह से होता है कि मान लो कि ये मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स जो है ये बाहर कैसे आएगा। तो मॉड से बाहर निकालने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मॉड के अंदर जो x है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे यहाँ पे होता है 0, और 0 से जो नंबर बड़ा होता है उधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और 0 से जो छोटा होता है वो क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। तो अगर हम ये बोलें कि कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से तो हम ये कह सकते हैं, पॉजिटिव को ही हम इस तरह से कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 0। x क्या है, 0 से बड़ा है, यानी x 0 से बड़ा लिखा हुआ हो या पॉजिटिव लिखा हुआ हो, दोनों बात एक ही है कि x क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हम निगेटिव लिखा हुआ तो हम ऐसे बोल सकते हैं x इज़ लेस देन निगेटिव, यानी x क्या है, निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है। x क्या 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है। तो इस तरह से सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जब आएगा तो क्वेश्चंस बनेगा कैसे। तो जब तक मॉड से वो फ्री नहीं होगा क्वेश्चंस बनेगा नहीं। तो मॉड एक्स को जब मॉड से हटाना हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अंदर x है ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पे x लिखा हुआ है इसको देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि पॉजिटिव है निगेटिव है, क्योंकि x कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या देगा, निगेटिव हुआ तो क्या देगा, और जीरो हुआ तो क्या देगा, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर x निगेटिव हुआ, इफ़ x पॉजिटिव कर लेते हैं पहले, अगर ये पॉजिटिव हुआ, x पॉजिटिव है या फिर x जीरो है, चलो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। x अगर पॉजिटिव है यानी x अगर जीरो से बड़ा है, तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि x क्या है, पॉजिटिव है। और अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो मॉडुलस उसका हटा के डायरेक्ट हम लोग नंबर लिख देंगे इस तरह से। लेकिन अगर x निगेटिव हुआ तो हमें जब नंबर को हम बाहर निकालेंगे तो अलग से एक माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू देना, और चूंकि x अपने आप में निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अलग से एक माइनस लगाना पड़ा। तो ये देखने से लग रहा है कि ये माइनस x लिखा हुआ, लेकिन ये है क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि x अपने आप में एक निगेटिव है और उसमें एक माइनस लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये मॉडुलस फिर से पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। और अगर x का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो ही देगा। तो ये मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन ये है कि इस तरह से ये डिफाइन होता है। तो इस पूरे चीज़ को हम अगर हम ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ एक्स क्या देता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये जीरो है। तो या तो वो जीरो देता है वैल्यू या तो वो पॉजिटिव देता है। तो इस पूरे चीज़ को हम एक लाइन में अगर बोलना चाहें कि मॉड ऑफ एक्स क्या करता है, वो जीरो से बड़ा वैल्यू देता है या जीरो के बराबर वैल्यू देता है, यानी कि जीरो से छोटा वैल्यू नहीं दे सकता, मतलब निगेटिव वैल्यू वो नहीं दे सकता। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि अगर तुम ये नंबर लाइन पे दिखाएं कि नंबर लाइन पे जीरो अगर यहाँ पे है तो मॉड ऑफ एक्स क्या करेगा, या तो जीरो वैल्यू देगा या तो जीरो से बड़ा वैल्यू देगा, यानी कि जीरो से छोटा वैल्यू वो नहीं दे सकता।
तो इसी को देखते हुए अगर हम बोलें कि मॉड ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि निगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकता, कम से कम वो देगा तो 0 देगा, या फिर 0 से बड़ा वैल्यू देगा। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहें तो एग्जांपल हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लो ये ऐसा है कि मॉड ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं, चूँकि मॉड के अंदर 2 लिखा हुआ है, 2 हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा 2। लेकिन अगर मान लो कि -2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं कि -2 एक निगेटिव नंबर है, अब मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो निगेटिव वैल्यू अगर रहे मॉड के अंदर और उसको मॉड से फ्री करना हो तो अलग से एक माइनस लगाकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला नंबर बोला गया है कि मान लो x - 2 = 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको x का वैल्यू निकालना है। अगर ये मॉड नहीं होता तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है, x - 2 = 4, फिर तो कोई भी बना लेता है इसको, लेकिन यहाँ पे मॉड लग गया है। अब इसको सॉल्व करना कि x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम ये बताए थे कि ये मॉड x हम पढ़े क्यों हैं, ये हम इसलिए पढ़े हैं कि अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन में मॉड आ गया तो उस मॉड को पहले हम लोग रिमूव करेंगे, मॉड रिमूव होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मॉड को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं हमें उसको पहचानना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, अगर वो निगेटिव हुआ तो एक माइनस अलग से लगा के उसको बाहर निकालेंगे, और 0 हुआ तो 0 तो आंसर देगा ही। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो मॉड के अंदर x - 2 है ये 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो 0 आंसर देता, तो यहाँ पे 0 तो आंसर आ नहीं रहा, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। अच्छा, तो x - 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैसे पहचानेंगे? तो x - 2 ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि पॉजिटिव है निगेटिव है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 2 से कम हो गया तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 2 से ज़्यादा हो गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जहाँ हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसे केस में हम लोग इसको 2 केस में डिवाइड करके बना लेते हैं। एक बार मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है तो आंसर निकाल लेते हैं, एक बार चलते हैं कि मान लेते हैं कि नेगेटिव है तो आंसर निकाल लेते हैं। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे। केस वन में हम क्या मान लेते हैं कि जो अंदर वाला क्वांटिटी वो क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव लिखने का तरीका इस तरह से कि इफ़ x - 2 जो भी अंदर लिखा हुआ उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव लिखने का तरीका >0, ऐसे लिखते हैं। 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है, x - 2 पॉजिटिव है। x - 2 पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव मान लिए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मान चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको तो मॉड से हम फ्री कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पहचान मान लिए हैं क्या है, x - 2 पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो एज इट इज़ बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये एक आंसर आ गया। अब कोई ज़रूरी कि पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव भी हो सकता है। तो केस टू में हम क्या करेंगे, केस टू में मान लेते हैं कि इफ़ x - 2 इज़ लेस देन 0, अगर x - 2 निगेटिव है तो क्या होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है x - 2 = 4, अगर ये निगेटिव है, यहाँ पर साफ साफ लिखा क्या है, x - 2 निगेटिव मान लिए। तो अगर ये निगेटिव है, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो अलग से एक माइनस लगाकर बाहर निकालेंगे, =4। इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो x - 2 = -4, यानी कि x = -2। तो ये आ गया हमारा x = -2, यानी कि 2 आंसर आ गया, एक x = 6 और एक x = -2। ये दोनों आंसर हम लोग चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो x = ये 6 आया है, x की जगह हम लोग 6 रख देते हैं, तो 6 - 2 कितना आया, 4 +4। अब +4 का मॉडुलस +4 ही आएगा। -2 रखते हैं एक बार, -2, तो x की जगह -2, तो -2 कितना हो गया, -4। -4 के बाहर क्या लगा हुआ, मॉड, तो -4 जो है, जैसे कि -2 था तो उसमें अलग से माइनस लगा के बाहर निकाले थे, तो -4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, +4, यानी कि ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो
तो इसी तरह से अगर मान लो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मान लो ऐसा हो गया कि फाइंड एक्स, किसी ने पूछा कि फाइंड एक्स, क्या दिया क्वेश्चन कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 4 लेगा, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें दिख गया कि ये मॉडुलस क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और 0 सिर्फ एक ही जगह दे सकता है, वो कब, जब अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यानी कि x प्लस 4 0 कब होगा, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे कि 0 कब होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट उठा के पुट कर लेते हैं कि x प्लस 4 0 कब होगा, तो जरूर x का जगह -4 रखेंगे तो x प्लस 4 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा x का -4, सिर्फ एक ही वैल्यू है जहाँ पे ये 0 देगा। अच्छा, अब अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि किसी ने बोला कि आप फाइंड x कीजिए, क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तो अब हम लोग कैसे काम करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कोई निगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है जो कि हो ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं है कि जाके ये निगेटिव देते, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव देता ही नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि मॉड ऑफ x हमेशा वैल्यू देगा तो 0 से बड़ा वैल्यू देगा या 0 के बराबर देगा, 0 से छोटा वैल्यू नहीं दे सकता वो। इसलिए यहाँ पे लिखे थे मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू इसका 0 होता है, 0 से छोटा वैल्यू नहीं हो सकता। तो मॉड कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो अब हम लोग इसका कुछ ग्राफ्स भी देख लेते हैं कि आखिर इसका ग्राफ्स कैसा दिखता होगा। तो इसका ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग थोड़ा इसको बिठाना पड़ेगा थोड़ा, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को आइडिया होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे। क्लास 10th में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे, ग्राफ के थ्रू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को भी सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिर मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा दिखता है। तो अभी अभी हम देखे थे कि मॉड ऑफ x जो है वो क्या करता है, वो x देता है कब, जब x क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, दोनों केस में x मिलेगा, और -x देगा कब, जब x इज लेस देन 0। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी तरह से टेबल बनाते हैं एक आइडिया लेकर कि मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो हम लोग क्या सोचे कि चलो पहले किसको ड्रॉ करते हैं, x को ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये जो मॉड ऑफ x है इसको कुछ फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन f(x) या y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x हो गया, यानी कि पहले हमें ड्रॉ करना किसको, y इज इक्वल टू x, फिर किसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू -x को, ठीक है। और x का जो वैल्यू लेना है वो x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो उसके लिए हम y इज इक्वल टू x ड्रॉ करेंगे, और x अगर 0 से छोटा है तो उसके लिए y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अगर x का वैल्यू 0 लें तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, ये रहा वो पॉइंट। और x की जगह 1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, यानी x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, यानी कि ये रहा। अगर x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, y का वैल्यू भी 2। तो कुछ आइडिया लग गया हमें कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का। लेकिन अगर हम बात करें y इज इक्वल टू -x की, तो y इज इक्वल टू -x कैसे ड्रॉ करेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह 0, यानी कि x0 y0 यहीं पे आएगा। x की जगह 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, तो x की जगह 1 तो y का वैल्यू -1, वो नीचे आएगा -1, ये रहा पॉइंट। फिर x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, यानी कि y का जगह -2, ये -2 नीचे, यानी कि ये आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा इसका। तो ये रहा y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, ये रहा y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ मॉड x का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन डिफाइन किया हुआ था, इसको मैंने x का वैल्यू डिफाइन किया हुआ ये कि अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तब आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा में y इज इक्वल टू एक्स का सिर्फ इतना ही ग्राफ मिलेगा। ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो इससे काट देते हैं या फिर मिटा भी सकते थे, तो इसको हम हटा दिए। क्यों, क्योंकि बोला गया था y इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब x क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो।
तो 0 या 0 से बड़ा x के वैल्यू के लिए ग्राफ सिर्फ इतना मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, जब x क्या हो 0 से छोटा हो। तो x 0 से छोटा इधर होता है, तो इधर वाला पार्ट के लिए ग्राफ ये रहा y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ये वाला पार्ट हमें हटा देना पड़ेगा। तो अब जो ये बच रहा है ग्राफ, यानी कि ये वाला ग्राफ, ये रहा मॉड ऑफ x का ग्राफ। ये क्या है, मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो ये हमें कुछ आइडिया हो गया ग्राफ का। तो हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, किसी ने बोला कि y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम फट से क्या बोलेंगे, एक यहाँ पे ऑरिजिन लेंगे और v यहाँ पे v बना देंगे, बोलेंगे ये रहा ग्राफ किसका, y इक्वल टू मॉड x का। ये ग्राफ रहा किसका, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये हो गया। किसी ने बोला y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, बस v बना देना 0 पे। मान लो किसी ने ऐसा बोला कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 पे ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या करना है कि कुछ करना नहीं है, कि ये अगर -1 है तो आपको +1 पे इस तरह से v बना देना है। सोचने का तरीका, अगर किसी को जानना है कि आया कैसे, तो फिर से इसको इस तरह से तोड़ लो और ड्रॉ कर लो, इतना ही आएगा। वैसे ये सब चीज़ें फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर सिर्फ ग्राफ सिर्फ ये याद रखते हैं मॉड ऑफ एक्स का, ये काफ़ी है आपके लिए। ये अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा सब चीज़ें। ये हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, बेसिक आइडिया दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कि हम लोग क्या देखते हैं कि x का वैल्यू फंक्शन में क्या क्या मिल सकता है। तो x का वैल्यू बहुत सारा निगेटिव वैल्यू भी हम रख सकते हैं, उसके लिए फंक्शन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देता रहेगा। तो x इधर कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, और इधर x कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से +∞ तक ये वैल्यू देगा। अच्छा, तो यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही होता है रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞ के बीच में जो भी नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अच्छा, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है या फिर 0 से ऊपर, यानी यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो y का वैल्यू मिल रहा है ना, मिल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि जब हम लोग y के वैल्यू की बात करें कि y कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो 0 और 0 से बड़ा मिलेगा। तो y ऐसे भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0 या 0 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। ये रहा इसका y का वैल्यू। तो ये रहा मॉडुलस फंक्शन की कहानी, मतलब बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग ज़्यादातर ये मॉडुलस का जो डीप आइडिया है वो पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में, और इसका यूज होगा क्लास 11 क्लास 12 में बहुत ज़्यादा। जब तक हम फंक्शन पढ़ेंगे उससे पहले भी ये यूज हो चुका होगा, इसलिए हम इसको बेसिक चीज़ों में बढ़ा देते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग किसी अदर टॉपिक पे बात करेंगे।